अपने सफेद हो रहे बालों को देखकर मैं घबरा गई थी। किस तरह से मैं अपने बालों को काला करूं समझ नहीं आ रहा था। तब गांव में रहने वाली मेरी जो नानी है उन्होंने बताया कि पहले हम लोग क्या किया करते थे बालों को काला करने। मैंने उनके इस आयुर्वेदिक नुस्खे को अपनाया, बनाया और लगाया। यकीन मानिए दोस्तों, मेरे जो सफेद बाल थे वे जड़ से काले होने लगे। आज इस उम्र में भी मेरे बाल काले हैं, केवल इस नेचुरल डाई को लगाने के कारण। इसे अपने बालों पर लगाना है आपको। सप्ताह में एक बार भी अगर आप इसे लगाएंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके बालों का झड़ना बंद होगा, बालों में चमक आएगी और साथ ही साथ आपका हेयर फॉल बिल्कुल कंट्रोल में आने लगेगा। तो चलिए बताती हूं इस आयुर्वेदिक उपाय को। सारी नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया है। मेरे बाल आपको चटक काले दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपके बाल भी काले होने वाले हैं। कुछ सूखी चीजें ली हैं, जिसमें मैंने लिया है कुछ प्याज के छिलके, साथ में लिया है यहां मैंने कुछ सूखी हुई पत्तियां। काहे की पत्तियां हैं, क्यों इस्तेमाल की गई हैं, सारी चीजें कारण सहित बताने वाली। आप देख सकते हैं मेरे बाल आपको कहीं भी सफेद दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि मेरी उम्र है 60 साल। इस उम्र में 60 ईयर की होने पर भी मेरे बाल काले हैं। मैंने आज तक अपने बालों पर कोई भी बाजार की केमिकल वाले डाई का इस्तेमाल नहीं किया है। इन्हीं नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करने के कारण इस उम्र में भी बालों में कालापन और घनापन है। दोस्तों यहां पर मैंने लिया है प्याज। प्याज का रस बालों के लिए किसी अमृत से, किसी वरदान से कम नहीं है। गंजे के सर पर बाल उगा देता है अनियन जूस। साथ में लिया है मैंने यहां करी लीव्स, कड़ी पत्ता, मीठे नीम की कुछ ताजी ताजी पत्तियां। करी लीव्स जो होती हैं दोस्तों, इसमें आयरन होता है, बीटा कैरोटीन और साथ ही साथ ढेर सारे एमिनो एसिड होते हैं। करी लीव्स, कड़ी पत्ता बालों को काला बनाती हैं, प्रीमैच्योर ग्रे हेयर की समस्या को दूर करती हैं। हो सके तो करी लीव्स की 4 से 5 पत्तियों को डेली चबा चबा कर खाइए। इसे खाने से भी बहुत तेजी से फर्क पड़ेगा, आपके बालों में कालापन और घनापन आने लगेगा। सेहत और सौंदर्य से जुड़ा हुआ है मीठा नीम, करी लीव्स, कड़ी पत्ता, तो इनका इस्तेमाल आप लोग जरूर करिए दोस्तों। बहुत पावरफुल औषधीय पत्ता है। जैसा जैसा नानी ने बताया मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, क्योंकि पुराने समय के लोग खाने पीने का ख्याल रखते थे और नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करते थे, तभी तो एक उम्र तक उनके बाल अच्छे रहते थे, सेहत भी अच्छी रहती थी। ये है सूखी हुई करी लीव्स। जिन लोगों को ताजी पत्तियां नहीं मिलती हैं वे यहां पर करी लीव्स की ड्राई लीव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कड़ी पत्ता, प्याज के छिलके लेना है। प्याज के रस जो होता है दोस्तों, ये बालों की ग्रोथ को डबल करता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, रूसी की समस्या को दूर करता है और प्याज का छिलका इस डाई को बनाने में बहुत ही कमाल का काम करेगा। एक मुट्ठी प्याज के छिलके लेना है। कोशिश करना है लाल छिलके वाले प्याज का इस्तेमाल करें, सफेद छिलके वाले प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। रेड अनियन पिल में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है। आपने देखा होगा जब भी हम प्याज को काटते हैं हमारी आंखों से आंसू आते हैं, क्योंकि प्याज में होता है सल्फर और यही सल्फर जो होता है दोस्तों हमारे बालों की ग्रोथ को डबल करता है, हेयर फॉल को रोकता है। अगली चीज, ये काले काले दाने जो आप देख रहे हैं ये हैं कलौंजी और मंगरेल। कलौंजी को भूनकर पीस कर इसका मैंने यहां पाउडर बनाया है। यह है शुद्ध कलौंजी का पाउडर। आप आधा चम्मच कलौंजी का पाउडर जरूर लीजिए। ये काले काले बीज जैसे दिखने में काले हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारे सफेद बालों को भी काला बनाते हैं कलौंजी के बीज। तो इसको पीस लीजिए, भून लीजिए, पीस के इसका फाइन पाउडर बना लीजिए। जितना हो सके नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें, प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो लंबी उम्र तक बालों में कालापन, घनापन बना रहेगा। चलिए सबसे पहले हमने यहां लिया है करीब करीब 1 मुट्ठी लाल छिलके वाला प्याज। उसका केवल आपको यहां पर छिलका ही लेना है। साथ में जो अगली चीज मैं यहां पर लेने वाली हूं दोस्तों वो है करी लीव्स, कड़ी पत्ता, मीठे नीम की पत्तियां 1 मुट्ठी, क्योंकि हम यहाँ पर एक डाई बना रहे हैं, ब्लैक कलर का पाउडर तैयार कर रहे हैं जिसे हमें अपने बालों पर लगाना है। 1 चम्मच कलौंजी, मंगरेल जिसे ब्लैक क्यूमिन सीड भी कहा जाता है। साथ में लिया है यहाँ पर 5 से 6 लौंग। लौंग जो होती है कमजोर बालों को मजबूत बनाती है,
एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण सिर की खुजली को दूर करती है, डैंड्रफ की समस्या को दूर करता है लौंग का तेल या लौंग का एप्लीकेशन। कढ़ाई को गर्म करने रखा है। जैसे ही कढ़ाई गर्म हुई, मैंने इसमें फेनुग्रीक सीड्स, 1 चम्मच मेथी के बीज, 1 चम्मच कलौंजी के बीज, 1 मुट्ठी प्याज के छिलके और 1 मुट्ठी करी लीव्स ली है। सारी चीजों को ड्राई रोस्ट करना है, जब तक ये थोड़े से काले ना पड़ जाएं तब तक करें। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैं ये काम कर रही हूं। अब आप देख सकते हैं सारी चीजें जब पूरी भुन जाएं, थोड़ी काली पड़ जाए, इसका पाउडर बना ले। इस पाउडर को सरसों के तेल में मिलाना है। वैसे भी सरसों का तेल पुराने समय से ही लोग लगाते आ रहे हैं। ज्यादा खुशबू वाले, कलर वाले ऑयल का इस्तेमाल ना करें। आप इसकी जगह नारियल तेल भी ले सकते हैं, परंतु सरसों का तेल बालों को काला करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। इस सरसों के तेल में 1 चम्मच इस डाई पाउडर को डालना है, जिसे मैंने अभी पीस कर छान कर रख लिया। एक डब्बी में रखना है आपको और 1 चम्मच इस पाउडर को सरसों के तेल में मिला लीजिए। देखिए जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको खुश कर देगा दोस्तों। इस पाउडर को, जिसमें मैंने कलौंजी, मेथी, सारी चीजों को डाला था, इसमें मिला दिया है और अब इस तेल को बालों की जड़ों पर लगाना है। जड़ों से लेकर लंबाई तक लगाइए। केवल आधे घंटे रखिए, 1 घंटा भी रख सकते हैं। आप चाहें तो रात भर भी रख सकते हैं इस तेल को। जल्दी ही आपके सफेद बाल काले होंगे और हेयर फॉल कंट्रोल में आएगा। मेरे चेहरे पर, मेरे कान के पास, माथे के पास के बाल ज्यादा सफेद हैं, इसलिए मैंने यहां पर ऑयल थोड़ा ज्यादा लगाया है। जो चेहरे के आसपास अभी दिख रहा है आपको, गिर गया है, उसे मैं अभी क्लीन करती हूं। तो जड़ों पर लगाइए, लंबाई पर लगाइए और आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपके बालों का रंग बिल्कुल काला होगा, क्योंकि जड़ों को वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट